आज केंद्र सरकार के लिहाज से बड़ा दिन है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर बीजेपी की अपनी तैयारी है। 9 साल जिस तरीके से जनता का सहयोग मिला है, प्यार विश्वास मिला है, अब इसी के चलते सरकार की तैयारियां हैं लोगों के बीच में योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने की। और इस बात का जिक्र भी किया जाएगा कि किस मंत्रालय ने क्या 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, ताकि उनको लेकर जनता के बीच जाया जाए और ये बताया जाए कि मोदी सरकार पर उनका प्यार विश्वास ने किस तरीके से कायम रहा है। बड़ी खबर यह है कि आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन पीएम मोदी ने 2014 में शपथ ली थी। 9 साल में मोदी सरकार के कई फैसले ऐसे रहे जिन्होंने चौंकाया है। देश हित में वो फैसले लिए गए हैं। मोदी की बदौलत कई राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है। पीएम मोदी ने बीजेपी को सबसे शक्तिशाली पार्टी भी बना दिया है। पीएम मोदी आज दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार दिखाई देते हैं, जिसमें कई वर्ल्ड लीडर को पीछे छोड़ते हुए लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी नजर आते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता दुनिया में तेजी से बढ़ रही है और इसका अभी ताजा नमूना हमने तब देखा जब 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, चाहे जापान में, पापुआ न्यू गिनी में या फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में गए, जैसा स्वागत हुआ, जैसी लोगों में उत्सुकता थी, उसे देखकर समझा जा सकता है। मनोहर केसरी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, 9 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन 9 सालों का मोदी सरकार को तो फक्र होगा, उन उपलब्धियों का भी जिक्र होगा, जो उपलब्धियां रही, जो बड़े फैसले रहे, जो मंत्रालयों की तरफ से काम किया गया। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बेमिसाल। कहने का मतलब है कि किस तरह से मोदी ने जनता को महामारी के वक्त भी और जब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था उस वक्त, उस समय भी उन्होंने किस तरह से बैलेंस बनाया और उन्होंने अपने सभी मंत्रालय को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जनता को डिलीवर किया। इसीलिए लगातार 9 साल प्रधानमंत्री के तौर पर वो न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेशों में भी डंका या पताका फहराया। और अभी जस्ट 3 देशों की यात्रा के बाद जब वो अब लौटे, तब विदेश मंत्री ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हो चुके हैं और अब 9 साल पे मेगा रैली का आयोजन होगा। 30 मई को प्रधानमंत्री न सिर्फ मेगा रैली का आयोजन में भाग लेंगे बल्कि देश भर में जनसंपर्क अभियान का शुरुआत भी करेंगे। उस अभियान की लॉन्चिंग भी करेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार मोदी सरकार ने जनता के लिए क्या किया। अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो या फिर जनधन योजना की बात हो, आयुष्मान भारत योजना जो 50 करोड़ लोगों तक ये कार्ड पहुंच चुका है, उनकी बात हो, कई ऐसे लोग हैं जो इनकी सुविधाएं मिल चुका है, या हम ये कहें जीवन ज्योति योजना हो या फिर हम पेंशन योजना की हम बात करें। इस तरह कई ऐसी योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी ने उन तबकों तक पहुंचाया जो आज तक वंचित था। 75 सालों में उनको इस तरह की चीजें नहीं मिल पाई थी। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को मेगा रैली का आयोजन कर रहे हैं और लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, तमाम मंत्रालयों से कहा गया है कि वो 5 उपलब्धियों के बारे में, अलग अलग मंत्रालय 5 उपलब्धियों का जिक्र है। करेंगे और उन उपलब्धियों के साथ में लोगों के बीच में जाया जाएगा। ये सरकार की अपनी तैयारी है, लेकिन हमने देखा है चाहे मौका छोटा हो या फिर बड़ा हो, बीजेपी उसे इवेंट में तब्दील कर देती है और फिर कई दिन तक उस उत्सव को मनाया जाता है, लोगों के बीच में पहुंचा जाता है। ये ऐसा मौका भी होता है जब सरकार लोगों के बीच में जाकर बताए कि आपके लिए क्या काम किया गया है, क्या आगे भविष्य में होना है। क्या इस तरह का इवेंट कई दिन तक इस बार भी चलने वाला है, क्योंकि मौका तो खास है। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव है। काउंटडाउन अगर आप देखें तो शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ रैली का आयोजन करेंगे बल्कि जिसकी बात आप कर रही थी कि जनसंपर्क अभियान के तहत ये अलग अलग रैलियां, रोड शो, नुक्कड़ नाटक होंगे ताकि पब्लिक तक पहुंचाया जा सके कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया, क्या लोगों तक उन्होंने पहुंचाया, किस तरह की योजनाएं डिलीवर की, ताकि
लोगों की न सिर्फ आमदनी बढ़ी, लोगों को किस तरह के रोजगार मिले, ये तमाम इशू को लेकर के अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जिस प्रकार से कोविड काल में न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया को करीब 140 कंट्रीज को वैक्सीन दिया, भारत में जिस तरह से उन्होंने एक मेगा स्ट्रक्चर डेवलप किया, मेक इन इंडिया को तवज्जो दिया गया, आज न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में कई इस तरह की ट्रेन सेट है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया और उसी का तो नतीजा है मनोहर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों पर जाते हैं तो उनकी एक अलग छाप रहती है, उनका अलग प्रभाव दिखाई देता है। जो विदेशी लीडर्स हैं किस तरीके से, किस अंदाज से मिलते हैं और जो भारतीय मूल के लोग हैं वो तो अलग उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बेताब दिखते ही हैं।